यार मैम, न्यूज़ में तो बस एक ही बात हो रही है, मिसाइल और ड्रोन, मिसाइल और ड्रोन। पर क्या आपने नोटिस किया है कि आपके किचन तक कैसे आ गई ये चीज़ें? एलपीजी सिलेंडर की तक बात आ गई है। क्यों इतनी टेंशन बढ़ गई है? ईरान और इजराइल की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं रह गई, अब सीधा हमारे गैस चूल्हे तक पहुंच गई है। आज माइंड योर ओन इकोनॉमिक्स चैनल की मदद से मैं शिवानी डिकॉड करूंगी कि किस तरीके से एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है और क्यों हो रही है। देखो, सिंपल लॉजिक है, इंडिया अपनी ज़रूरत का 60% से ज़्यादा एलपीजी इंपोर्ट करता है, यानी बाहर के देशों से मंगवाता है। और इसका बड़ा हिस्सा आता है हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, जैसे कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो सारा माल एक पतले से रास्ते से आता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ठीक है। ईरान ने धमकी दी थी कि अगर लड़ाई बढ़ी तो देख लेना, मैं रास्ते को ब्लॉक कर दूंगा, और अगर रास्ता बंद तो टैंकर नहीं आएंगे, टैंकर नहीं आएंगे तो मार्केट में एलपीजी की शॉर्टेज हो जाएगी। और इसी को तो हम कहते हैं कि सप्लाई डाउन हुई तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी, अप हो जाएंगी। यही तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अब देखो, यहाँ दो चीज़ें हो रही है, एक तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और दूसरा पैनिक बाइंग। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से क्या है कि जब पीछे से तेल या फिर गैस महंगी आ रही है, आगे से महंगी आ रही है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, दाम बढ़ाने पड़ेंगे। कंपनी के पास स्टॉक ही नहीं है ना, तो दाम तो बढ़ेंगे। और दूसरा होता है पैनिक बाइंग। यहाँ पर क्या है कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आ रही है कि यार ये चीज़ अब आगे नहीं मिलेगी, तो लोग क्या करने लगे हैं, उसकी स्टोरेज करने लगे हैं। तो उससे भी क्या हो रही है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी का माहौल बन गया है। तो क्या अभी से हम लोग लाइन में लग जाएँ? देखिए, टेंशन की कोई बात नहीं है, पर इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक रिज़र्व होते हैं। लेकिन अगर ये वॉर बहुत ज़्यादा लंबी खींची ना, तो आने वाले महीनों में हो सकता है कि एलपीजी की बुकिंग में बहुत ज़्यादा देरी आने लग जाए, प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अभी तो 3,000 के समथिंग में हमको एलपीजी मिल रहा है, हो सकता है 5,000, 10,000 में मिलने लग जाए। तो श्योर इन शॉर्ट एक सिंपल सी बात है कि ईरान और इज़राइल की हर एक मिसाइल हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को हिट कर रही है। जियोपॉलिटिक्स अब सिर्फ न्यूज़ नहीं रह गई है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी बन गई है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट को सब्सिडी बढ़ानी चाहिए, या हमें तैयार रहना चाहिए आगे और महंगी होगी गैस? कमेंट में बताओ, और ऐसे ही रियल लाइफ इकोनॉमिक्स के लिए माइंड योर ओन इकोनॉमिक्स चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।